मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इतना बड़ा उलटफेर कि सोचकर भी दिमाग घूम जाए। राजनीति कैसे कैसे खेल खेलती है, इसको विस्तार से समझिए। पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पलट गए हैं और जिन सिद्धू के साथ मिलकर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ठिकाने लगाया, अब उन्हीं सिद्धू को ठिकाने लगाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ यारी दोस्ती गांठ रहे हैं। और यह बात मैं कोई तुक्के में नहीं कह रहा हूं, घटना ही ऐसी घटी है कि खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू बिलबिलाए हुए हैं। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी 14 अक्टूबर को दोपहर में अचानक पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके घर सिसवा फार्म हाउस पहुंच गए। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बहू भी थी। चन्नी के बेटे की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, वो भी गुरुद्वारे में केवल 5 लोगों की मौजूदगी में। उन्होंने राजनीतिक हलके से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन यह मत सोचिए कि चन्नी कोई शादी के शुक्राने वाले भोज में कैप्टन के घर पहुंच गए थे ना, यह पूरी तरह से एक सियासी मुलाकात थी और इसके संदेश सिद्धू खेमे के लिए बहुत दारुण हैं। कैप्टन को हटाकर ही चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आपको पता ही होगा, शपथ के अगले दिन कैप्टन ने चन्नी को लंच यानी दोपहर के खाने पर अपने घर बुलाया था। इस आमंत्रण को तब चन्नी ने बेरहमी से ठुकरा दिया था। सिद्धू उन्हें इशारे पर नचा रहे थे उन दिनों। कैप्टन अमरिंदर सिंह लंच पर चरणजीत सिंह चन्नी का इंतजार करते रह गए और चन्नी सिद्धू के साथ परगट सिंह के घर भोज पर पहुंच गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपमान का घूंट पीकर रह गए थे उस दिन। लेकिन हवा बदल रही है। केवल 14 दिन में पंजाब की हवा इधर से उधर हो गई है। सिद्धू की बदतमीजियों से तंग आ चुके चन्नी ने पहले तो उन्हें समझा दिया कि आप रिमोट कंट्रोल बनने की कोशिश ना करें तो बेहतर, और दूसरे जिन कैप्टन के खिलाफ बगावत की थी उनसे नजदीकी कायम करनी शुरू कर दी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब 4 बड़े मंत्रियों ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसमें चरणजीत सिंह चन्नी भी थे। वो पंजाब में बगावत की जमीन तैयार करने देहरादून तक चले गए थे। परगट सिंह दूसरे मंत्री थे और इस पूरी बगावत को खाद पानी दे रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। इस बगावत का नतीजा यह हुआ कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन कैप्टन ने उन्हें भाव नहीं दिया, मिलना भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद सिद्धू ने चन्नी के साथ मिलकर परिस्थितियां ऐसी बना दी कि कैप्टन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन सिद्धू का मुख्यमंत्री बनने का सपना इससे पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने आप को सुपर सीएम की तरह दिखाना शुरू किया, अपने सलाह को आदेश की तरह पेश करने लगे। लेकिन चन्नी ने कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास दिला दिया कि सरकार चलाने के लिए हमको रखा गया है और पार्टी चलाने के लिए आपको यह ध्यान में रहे। लेकिन सिद्धू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चन्नी इतनी जल्दी तंग आ जाएंगे उनसे, और इतने तंग आ जाएंगे कि उनके दुश्मन से हाथ मिला लेंगे। पंजाब की राजनीति को समझने वाले बता रहे हैं कि चन्नी अब सिद्धू को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाह रहे हैं, और वो भी जल्दी। कहा जा रहा है कि चन्नी कैप्टन को मनाने गए थे और जताने गए थे कि कांग्रेस पार्टी को और खुद उन्हें भी इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। पुरानी बातों को भूलकर चुनाव में साथ साथ लगते हैं, बाकी देख लेंगे। दूसरी तरफ कैप्टन भी भाजपा का ख्याल दिल से निकाल चुके हैं। 79 साल की उम्र में नई पार्टी भी वो नहीं बनाना चाहेंगे और फिर कांग्रेस उनका घर रहा है। लेकिन कैप्टन की सिद्धू से दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। वो सिद्धू की परछाई तक देखना पसंद नहीं करते। वो यहां तक कह चुके हैं कि सिद्धू पाकिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं और यह देश के लिए ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर देंगे सिद्धू, अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं। सिद्धू को किसी भी कीमत पर विधानसभा नहीं जीतने देंगे, वगैरह वगैरह। चन्नी के कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जाने का सीधा मतलब यह है कि उन्होंने सिद्धू को इस्तेमाल करके फेंक दिया है। वो कैप्टन को समझाने गए थे कि हमें इस समय आपकी ज्यादा जरूरत है।
नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं। इसको जरा और विस्तार से समझते हैं। थोड़ा और पीछे लौटिए। कुछ महीने पहले की बात है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पार्टी की कलह खत्म कराने चंडीगढ़ पहुंचे थे। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रावत ने पहले सिद्धू से मुलाकात की और उसके बाद चारों कार्यकारी प्रधानों से। अगले दिन उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जाना था, लेकिन जब सिद्धू को इसकी भनक लगी तो वो भागे भागे कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच गए। हरीश रावत को उनके दिल्ली पहुंचने का पता तक नहीं चला था। हालांकि तब कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया था, लेकिन यह समझ में आ गया था कि सिद्धू कैप्टन को हटाने के अभियान में जोर शोर से लगे हुए हैं और आखिरकार वो इसमें कामयाब रहे। अब कैसे घड़ी की सुई पलट गई है इसको समझिए। 14 अक्टूबर को ही नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के सामने पेशी थी। इधर उनकी गाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकल रही थी और उधर चन्नी की गाड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस में घुस रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात से कुछ ही घंटे पहले चन्नी का परिवार के साथ कैप्टन से मिलने जाना सिद्धू के लिए निश्चित तौर पर बर्दाश्त के बाहर होगा। लेकिन सवाल है कि वो कर भी क्या सकते हैं और इसकी वजहें भी हैं। 8 अक्टूबर की बात है, हमने दिखाया था आपको। लखीमपुर की घटना के खिलाफ चंडीगढ़ में कांग्रेस का रोष मार्च था। सिद्धू इसका नेतृत्व कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चन्नी को जरा सी देर हो गई। इस पर सिद्धू सार्वजनिक तौर पर चन्नी को गाली गलौज पर उतर आए थे। उनके बारे में माइक पर कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाते तब देखते, ये तो कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। इसके बाद से चन्नी और सिद्धू के बीच की दूरियां और बढ़ गई। सब जानते हैं कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिद्धू लगातार उनकी सरकार पर हमले कर रहे हैं। कभी डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठा देते हैं तो कभी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बहाने हमला बोल देते हैं। सिद्धू सीएम चन्नी पर वैसे ही निशाना साध रहे हैं जैसे कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा करते थे। चन्नी सिद्धू के इस रवैये से परेशान हो गए थे। पार्टी हाईकमान भी सिद्धू से तंग आ चुका था। राहुल गांधी के बार बार समझाने के बावजूद सिद्धू मान नहीं रहे थे। इन परिस्थितियों ने चन्नी की कैप्टन से मुलाकात की जमीन तैयार हुई। चन्नी ने कैप्टन से संपर्क साधा और जिस दिन सिद्धू को दिल्ली निकलना था, चन्नी ने कैप्टन के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। इस मुलाकात के मायने बहुत बड़े हैं। बहुत शातिर तरीके से सिद्धू का अकल ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई, क्योंकि चन्नी कोई अपने आप कैप्टन से मिलने नहीं गए। इसके लिए इशारा उन्हें दिल्ली से मिला होगा। मतलब जब सिद्धू पार्टी हाईकमान के सामने खड़े थे तो उन्हें यह समझ में आ चुका था कि अगर आप खिलाफ जाएंगे तो कैप्टन हमारे लिए किसी भी दिन मदद के लिए तैयार हैं और आपसे ज्यादा जरूरी हैं। आपके होने न होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाईकमान ने उनसे साफ साफ कहा कि तमाम विरोध के बावजूद पार्टी ने आपको प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। आपके कहने पर हमने अपने मुख्यमंत्री, भरोसेमंद मुख्यमंत्री को भी हटाया, लेकिन आप इसके बाद भी नहीं समझे। अपनी ही सरकार की कब्र खोदते रहे। उनकी समझ में आ चुका था कि अब आपको चन्नी ही नहीं, कैप्टन को भी साथ लेकर चलना होगा। मतलब गुरुवार के दिन चन्नी ने अपने गुरु को राजनीति का गुरु घंटाल बनाकर छोड़ दिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।